तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं? पेशावर हाई कोर्ट में आज केस का फैसला मुतवक्के। इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ के वकला के दलाइल मुकम्मल। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, इलेक्शन कमीशन के पास इंतखाबी निशान रोकने और इंट्रा पार्टी इंतखाबात का लदम करार देने का कोई इख्तियार नहीं। जस्टिस अरशद अली ने इस्तफसार किया कि आप बल्ले का निशान ही क्यों मांग रहे हैं। अली जफर ने कहा कि सियासी जमात के पास इख्तियार है कि वही निशान मांगे जिस पर पहले इलेक्शन लड़ा हो। इंतखाबी निशान की वापसी पार्टी को तहलील करने के मुतरादिफ है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने मुख्तलिफ फैसलों और कवानीन के हवाले पेश किए। सिकंदर मोहम्मद ने कहा, तहरीक इंसाफ ने एक बंदे को इलेक्शन कमिश्नर बनाकर इंतखाबात कराए जो गैर आईनी हैं। जस्टिस एजाज अनवर ने इस्तफसार किया, क्या आपने नोटिस दिया? सिकंदर मोहम्मद ने कहा, 3 नोटिस दिए। जस्टिस एजाज अनवर ने कहा, वो तो आपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात से पहले दिए। सिकंदर मोहम्मद ने कहा, नए शोकाज नोटिस की कोई ज़रूरत नहीं। उधर सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान का केस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली बेंच में शामिल। सियासी जमातों को इंतखाबी निशानात मिल गए। इलेक्शन कमीशन ने 145 सियासी जमातों के इंतखाबी निशानात की फहरिस्त रिटर्निंग अफसरों को भेज दी। तहरीक इंसाफ समेत दर्जन से ज्यादा जमातों का नाम फहरिस्त में शामिल नहीं। पीपल्स पार्टी को 3, नून लीग को शेर, तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस को पगड़ी का निशान अलॉट, मुस्लिम लीग जिनाह को साइकिल, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को अकाब, MQM को पतंग, KUI को किताब का निशान, तहरीक इंसाफ नजरियाती को बल्लेबाज का निशान मिला। इलेक्शन कमीशन के मरासले में कहा गया कि सियासी जमातों के नामजद उम्मीदवारों को मुतल्लका इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएं। सियासी जमातों के निशानात किसी आज़ाद उम्मीदवार को न दिया जाए। उम्मीद है हमें बल्ले का इंतखाबी निशान मिलेगा। अदालत जो भी फैसला देगी हमें मंजूर होगा। फैसला हक में आया तो 12 जनवरी को उम्मीदवारों को टिकट देंगे। हमारे पास प्लान बी भी मौजूद है। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू बोले, अदालतों से बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं। बल्ले का निशान ना मिला तो ये करप्शन का पेश खैमा साबित होगा। हमारा किसी जमात के साथ कोई इत्तेहाद नहीं। सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। हमारे कारकुन मुत्तफिक हैं, जिसको भी टिकट मिलेगा बाकी दस्तबरदार हो जाएंगे। तोशाखाना केस में बानी चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद। मुलजिमों का सेहत जुर्म से इनकार। चार्जशीट के मुताबिक बानी चेयरमैन और बुशरा बीबी को 108 तहाइफ मिले। मुलजिमों ने 58 कीमती तोहफे खुद रखे। इंतहाई कम रकम के बस सऊदिया से मिलने वाला ज्वेलरी सेट तोशाखाना में जमा न करवाया गया। मुलजिमों ने इख्तियारात का इस्तेमाल करके तहाइफ की मनपसंद कीमत लगवाई। दोनों ने कौमी खजाने को 1573 मिलियन रुपए का नुकसान पहुंचाया। नैब बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 20 गवाह पेश करेगा। तोहफे का प्राइवेट तौर पर तखमीना लगाने वाले सुहेब अब्बासी बतौर वादा मुआफ गवाह पेश होंगे। साबिक वज़ीर आज़म के मिलिट्री सेक्रेटरी और डेप्टी MS भी गवाहान में शामिल। डेप्टी कौंसलेट जनरल दुबई रहीमुल्लाह, तोशाखाना के सेक्शन अफसरान भी गवाही देंगे। PM ऑफिस के असिस्टेंट सेक्रेटरी प्रोटोकॉल जाहिद सरफराज की नैब के गवाह। उधर बानी PTI का कहना है कि मेरे खिलाफ एक ऑफिस बॉय को गवाह बनाया गया। क्या मैं ऑफिस बॉय के जरिए अरबों रुपए की करप्शन करूंगा? बानी PTI का ताहयात नाहरी के फैसले पर बात करने से गुरेज। MQM NA 242 शहबाज शरीफ के लिए छोड़ने के लिए तैयार। नून लीग और MQM के दरमियान सीट एडजस्टमेंट का मामला तय। ज़राए के मुताबिक NA 242 की सूबाई नशिस्तों पर MQM के उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे। मुस्लिम लीग नून कराची में कौमी असम्बली की 5 और सूबाई असम्बली की 11 नशिस्तों पर उम्मीदवार खड़ा करेगी। NA 242 से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके। शहबाज शरीफ के जल्द खालिद मकबूल सिद्दीकी से राब्ते का इम्कान। मुशावरत के बाद मुश्तरका एलामिया जारी होगा। MQM का बाज़ाब्ता तस्दीक करने से गुरेज। कहा, 13 जनवरी तक सीट एडजस्टमेंट का हतमी फैसला होगा। उधर जहांगीर तरीन का आबाई हल्का ना छोड़ने का फैसला। नून लीग को लोधरा से इलेक्शन लड़ने का पैगाम भेज दिया। NA 155 से उकाब के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। नून लीग के सिद्दीक बलोच के मद्दे मुकाबिल होंगे। राना मशहूद की सरबराही में लीगी वफ्द की JUI के रहनुमाओं से मुज़ाकरात। सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत। बानी PTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद होंगे या मंजूर? इलेक्शन ट्राइब्यूनल आज महफूज फैसला सुनाएगा। समाअत के दौरान जस्टिस तारिक नदीम ने इस्तफसार किया, बानी PTI के कागजात किस बुनियाद पर मुस्तरद किए।
रिटर्निंग अफसर ने जवाब दिया कि बानी पीटीआई तोशाखाना में सजा याफ्ता और 5 साल के लिए नाअहल हैं। तजवीज़ कुनिंदा भी हल्के से नहीं। वकील पीटीआई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शुमारियाती कोड में तजवीज़ कुनिंदा हल्के से ही है। फाजिल जज ने रिमार्क्स दिए, शुमारियाती कोड ही असल चीज़ है, इसके बाद तो मसला नहीं होना चाहिए क्या तोशाखाना में सजा मुअत्तल हुई। वकील ने कहा जिस इल्ज़ाम में सजा हुई वो जुर्म बनता ही नहीं। इल्ज़ाम किसी जुर्म का नहीं, तकनीकी गलती का है। इलेक्शन कमीशन किसी को नाअहल नहीं कर सकता। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों पर समाअत का आज आखिरी रोज़। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के कागजात मंजूर होने के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद। फिरदौस शमीम नकवी, शहरियार आफरीदी, शानदाना गुलजार, मुश्ताक गनी और शेर अफजल मरवत के कागजात नामजदगी मंजूर। मुराद सईद और फवाद चौधरी की अपीलें मुस्तरद। परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही की अपीलों पर फैसला महफूज आज सुनाया जाएगा। एजाज चौधरी की कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील खारिज। चकवाल से पीटीआई रहनुमा अमार यासिर इलेक्शन दौड़ से बाहर। आबिद शेर अली भी इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। यास्मीन राशिद के कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर आरओ आज पेश होगा। उस्मान डार की वालिदा रेहाना डार को भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। जुल्फ़िकार मिर्जा के बेटों हसनैन और हसाम की अपीलें मंजूर। बानी पीटीआई GHQ हमला केस में गिरफ्तार SHO थाना आरे बाजार के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा अदालत ने मुस्तरद कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का 9 मई के मुकदमात की तफ्तीश अडियाला जेल में करने का हुक्म। 9 मई के 12 मुकदमात में बानी पीटीआई का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज आसफ ने फैसला सुना दिया। तफ्तीशी अफसरों को 11 जनवरी को तफ्तीश की पेशरफ रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। केस की समाअत दोबारा अडियाला जेल में होगी। वकील सफाई की तरफ से जिस्मानी रिमांड की मुखालिफत। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। जज मोहम्मद बशीर ने फैसला सुना दिया। नैब हुकाम 11 जनवरी को तोशाखाना केस में 12 गवाहान पेश करेंगे। 190 मिलियन पाउंड केस में फर्द जुर्म के लिए 17 जनवरी की तारीख मुकर्रर। शेब शाहीन ने कहा जमानत के खौफ से 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तारी डाली जा रही है। लाडले शहनशाह को वापस लाकर मुकदमात खत्म किए गए, इसके बावजूद हम इलेक्शन जीतेंगे। 190 मिलियन पाउंड केस में बड़ी पेशरफ्त। एहतसाब अदालत का शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, फराह गोगी समेत 6 मुल्जमान की जायदादें और बैंक अकाउंट्स मुंजमद। लग्जरी गाड़ियां जब्त करने का हुक्म। फराह गोगी, शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम इश्तिहारी करार। दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी। फराह गोगी के नाम पर लाहौर में 5 और इस्लामाबाद में 4 कीमती जायदादें। DHA लाहौर में 4 और 10 मरला के प्लॉट। इस्लामाबाद में 140 और 200 कैनाल की ज़मीनें मुंतकिल। करोड़ों रुपए मालियत की 22 गाड़ियां भी मिल्कियत में शामिल। मुल्की और गैर मुल्की करेंसी के 29 बैंक अकाउंट्स फराह गोगी के नाम। शहजाद अकबर का लाहौर में कमर्शियल प्लॉट भी मुंजमद करने का हुक्म। बानी पीटीआई का दी इकोनॉमिस्ट में छपा आर्टिकल मसनूई ज़हानत AI के जरिए नहीं लिखा गया। तर्जुमान तहरीक इंसाफ का रद्द अमल सामने आ गया। तर्जुमान ने कहा दी इकोनॉमिस्ट में छपा आर्टिकल बानी पीटीआई ने तहरीर किया है। दी इकोनॉमिस्ट में छपे आर्टिकल पर हक़ाइक़ को दुरुस्त अंदाज में पेश नहीं किया जा रहा। वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि मजमून बानी पीटीआई ने नहीं लिखा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार किया गया। अलीमा खान ने कहा सोलंकी साहब को कोई बताए कि बानी चेयरमैन 7 किताबें और कई 100 आर्टिकल लिख चुके हैं। एक किताब यह है कि 8 मार्च 2022 से आज तक उनके साथ क्या हुआ। फवाद चौधरी ने कहा कॉलम किसने लिखा मुझे कंफर्म नहीं, हो सकता है कि दौरान समाअत बानी पीटीआई ने अपने वकला को कॉलम के नोट्स दे दिए हों, यकीनन उन्होंने लिखवाया होगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का सूई में गैस पाइपलाइन बिछाने का वादा, मकामी अफराद को रोजगार देने का ऐलान। साबिक सदर का डेरा बुगटी में जलसे से मुख्तसर टेलीफोनिक खिताब। इस धरती के और आपके मसाइल को समझता हूँ, आपकी गैस की फील्ड्स पर आपका हिस्सा दिलवाएंगे। पीपल्स पार्टी आपके तमाम मसाइल का हल निकालेगी। पीपल्स पार्टी की यही सोच और मंशूर है कि लोगों को रिलीफ पहुँचाएँ। मौसम की खराबी की वजह से आसिफ अली जरदारी जलसागाह ना पहुँच पाए। सरफराज बुगटी बोले पीपल्स पार्टी विफाक की जमात है, हमारी जड़ें पूरे पाकिस्तान में है, चारों सूबों को कोई जोड़ता है तो वो पीपल्स पार्टी है।
जागीरदाराना निज़ाम, सूद और करप्शन का खात्मा करेंगे। नौजवानों को रोजगार, बिलासूद कर्जे मिलेंगे। मुस्तहिक खानदानों के लिए 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। मुल्क को गैर मुल्की कर्जों और गुलामी से निजात दिलाएंगे। जमात इस्लामी ने मंशूर का ऐलान कर दिया। मंशूर के मुताबिक किसानों को सस्ते दामों बिजली, डीजल और खाद मिलेगी। बल्दियाती इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल करेंगे। जुम्मे की छुट्टी बहाल करेंगे। कश्मीर और फलस्तीन की आज़ादी तरजीह होगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, इस वक्त मुल्क में अंग्रेज वडेरों, कब्जा माफिया, अदालतों में जुल्म का निज़ाम है। जमात इस्लामी मुल्क में एहतसाब का निज़ाम नाफिज करेगी। अगर अल्लाह ने मौका दिया तो सबसे पहले सूद का खात्मा किया जाएगा। VIP कल्चर का खात्मा करेंगे। मखलूत निज़ाम में तालीम का खात्मा किया जाएगा। हम खातिन को विरासत में हिस्सा और उनके लिए अलग मार्केट्स बनाएंगे। बुढ़ापा अलाउंस देंगे। काश्तकारों को सहूलियात देंगे। तहरीक इंसाफ के कारकुनों का इस्लामाबाद में एहतजाज। टिकट्स की तकसीम पर एतराज़ात। मुजाहिरीन कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के अंदर अब हमला हुआ। पंजाब में जहांगीर तरीन और अलीम खान को मौका देने की कोशिश की जा रही है। किसी को तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं देंगे। अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान खुद करेंगे। मुजाहिरीन का बानी बचाओ तहरीक चलाने का ऐलान। शेर अफजल मरवत का PTI के टिकट्स की तकसीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, पंजाब में जिस तरह वकला को टिकट मिले KP में उस तरह नहीं हुआ। काजी अनवर के खदशात बजा हैं। बानी चेयरमैन को टिकट्स के मामले से आगाह करूंगा। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की हुक्म इम्तना की दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत की केस में शिकायत कुनिंदगान को फरीक मनाने की हिदायत। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के वकील को तरमीम शुदा दरख्वास्त दायर करने की हिदायत। जस्टिस जमाल मंदखिल ने रिमार्क्स दिए, या तो काउंसिल में शिकायत इतनी ठोस और जामे हो कि जज बेंच ना सके, या फिर काउंसिल को बेबुनियाद शिकायत पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि मेरिट पर मुकदमा सुनने के बाद हुक्म इम्तना का जायजा लेंगे। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ कार्रवाई पर जस्टिस एजाज का इख्तलाफी नोट। शो कॉज नोटिस पर काउंसिल के मेंबर जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, काउंसिल की कार्रवाई चलाने के अंदाज से मुकम्मल इख्तलाफ करता हूँ। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी पर लगे इल्ज़ामात बगैर मवाद और मेरिट के खिलाफ हैं। काउंसिल की जानिब से कार्रवाई रिवायात के खिलाफ गैर ज़रूरी जल्दबाजी में की जा रही है। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के मामले में ना तो गौर व फिक्र किया गया और ना ही इसकी इजाज़त दी गई। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के बेटे ज़ेरे किफ़ालत नहीं, जिनकी जायदादें भी इल्ज़ामात में शामिल हैं। पाकिस्तान की UAE को $2 अरब का कर्जा रोल ओवर करने की दरख्वास्त। निगरान वज़ीर आज़म ने सदर UAE को बाकायदा ख़त लिख दिया। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक रवा माह UAE कर्जे की मियाद मुकम्मल हो रही है। मजमूई तौर पर UAE ने $3 अरब स्टेट बैंक में रखवाए थे। $1 अरब 17 जनवरी और $1 अरब 23 जनवरी को मैच्योर होंगे। वज़ीर आज़म ऑफिस और वज़ारत ख़जाना की कर्ज रोल ओवर कराने के लिए बातचीत जारी है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया का सह-अफ़रीकी दिफाई ताउन इजलास में दिफाई शोबे में कामयाबियों पर भी तबादला ख्याल। इजलास में दिफाई ताउन, टेक्नोलॉजी और तहकीक व तरवीज में ताउन पर बातचीत। टेक्निकल, मालियाती और इंसानी मसाइल के ताउन की अहमियत पर जोर। उभरते हुए सिक्योरिटी माहौल पर भी तबादला ख्याल। दिफाई पैदावार के शोबे में खुद किफ़ालत के लिए ताउन बढ़ाने के अज़म का इआदा। आइंदा सह-अफ़रीकी इजलास फरवरी में रियाद में मुनक्किद किया जाएगा। और न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज जीतने का मिशन। कौमी टीम की ऑकलैंड में जम के प्रैक्टिस। 3 घंटे तक खिलाड़ियों के फिजिकल ट्रेनिंग, बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की मशक़ें। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 12 जनवरी को ऑकलैंड में खेला जाएगा। दोनों टीम सीरीज में 5 मैचेस खेलेंगे।